हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 27 एवं 28 का अध्ययन करने जा रहे हैं और पंचम अध्याय अब समापन की ओर है और अगला अध्याय अर्थात छठा अध्याय को आरंभ करने का समय बहुत ही समीप है। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, जिसमें ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की विधि बताई जाएगी। और आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को ध्यान की विधि को संक्षिप्त में बता रहे हैं, जिसका विस्तार से व्याख्या अगले अध्याय में होगा। आज के श्लोक में अष्टांग योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की बात को बताया है भगवान ने। अब तक हम सभी योग का अर्थ अच्छी तरह समझ गए हैं और ये भी जान चुके हैं कि योग भगवत प्राप्ति का साधन है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एवं भक्ति योग की विधि शास्त्रों में बताई गई। भगवान ने इन सभी योग की विधि इसलिए बताई ताकि व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार विधि का चयन करके भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। ये सभी विधियां भगवत प्राप्ति के भिन्न भिन्न चरण हैं और इन सब का एक ही लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार, जो कि एकमात्र मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। जो व्यक्ति बहुत देहात्म बुद्धि में होता है उसके लिए कर्म योग का मार्ग है, और जो ये जान चुका है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तो उसके लिए ज्ञान योग और ध्यान योग का मार्ग है। लेकिन इन सभी मार्गों का एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जो कि एकमात्र मनुष्य जीवन में ही संभव है और जिसको प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्लोक संख्या 24 से हम ब्रह्म निर्वाण के विषय में ज्ञान ले रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाण क्या है और कौन प्राप्त कर पाएगा। यदि आपने किसी कारणवश पिछले श्लोकों का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य ही देखिए, जिससे आप भगवान की बात को अच्छी तरह समझ सकें। आज के श्लोक में भगवान ध्यान योग की विधि, जो कि अष्टांग योग है, उसके विषय में हमें बता रहे हैं। आइए अब हम श्लोक का वाचन करें। स्पर्शान कृत्वा बहिबाह्यान चक्षुचैव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिये मनः बुद्धि मुनिः मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिबाह्यान चक्षुचैव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिये मनः बुद्धिः मुनिः मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्तः एव सः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और जो इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। आइए
अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। बाह्यान स्पर्शान, शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को बहिष्कृत्वा, बहिष्कृत कर, चक्षु च एव, और चक्षुओं को भ्रुवो अंतरे, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में स्थिर कर, नासाभ्यंतर चारिणों, नासिका में विचरणशील, प्राणापानों, प्राण और अपान वायु को समोकृत्वा, समान कर, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, संयमित इंद्रिय मन और बुद्धि वाले, मोक्ष परायणः, मोक्ष परायण, विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय और क्रोध रहित, यह मुनि, जो मुनि है, सह वे, सदा सर्वदा, मुक्त एव, मुक्त ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर, दृष्टि को दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थित करके, उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिकाओं में विचरणशील प्राण और अपान वायु के ऊर्ध्व और अधोगति को रोककर, उन्हें समान कर अर्थात कुंभक कर, जितेंद्रिय, जितमना, जित बुद्धि, मोक्ष परायण एवं इच्छा भय और क्रोध रहित हो जाए, वे सर्वदा ही मुक्त हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि हम समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए कहा जा रहा है। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि समस्त इंद्रियों को हम नियंत्रण में रखें, जो कि शब्द स्पर्श आदि शब्द से स्पष्ट है। 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं। आँख का विषय है सुंदर दृश्य, कान का विषय है सुंदर शब्द, नाक का विषय है सुगंध, जीभ का विषय है स्वाद तथा त्वचा का विषय है स्पर्श। आज के श्लोक में स्पर्शान शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि बहुवचन शब्द है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि सभी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है अष्टांग योग के द्वारा, जिसमें साधक आसन में बैठकर अपनी दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग को देखता है और उसकी आँखें न तो बंद होनी चाहिए और न ही पूर्ण रूप से खुली होनी चाहिए। आँख बंद करने से नींद आने की संभावना है और पूरी तरह खुली रखने से संसार दिखेगा, जो कि इंद्रियों को नियंत्रण करने में बाधक बनेगा। और फिर श्वास को भी नियंत्रण करने की विधि बताई गई है, जिसमें प्राण और अपान दोनों को निरोध पूर्वक उनकी समता का साधन करना चाहिए। इस प्रकार योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करने से व्यक्ति जितेंद्रिय, जितमना और जित बुद्धि मोक्ष परायण मुनि बन सकता है और साथ ही वह अपनी इच्छा, भय और क्रोध का त्याग करके ब्रह्म अनुभव करके मुक्त हो सकता है। जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है और प्रायः असंभव भी है, लेकिन अष्टांग योग के द्वारा अभ्यास करके जितेंद्रिय बना जा सकता है। इसी प्रकार मन को जीतने की और बुद्धि को वश में करने की विधि अष्टांग योग के द्वारा की जा सकती है। और अष्टांग योग को करने के लिए व्यक्ति को पहले कर्म योग करना आवश्यक है, जिससे कि वह क्रमशः निष्काम बन सके। और निष्काम व्यक्ति ही आत्म तत्व या भगवत तत्व का ज्ञान ले सकता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म योग तो निश्चित रूप से
करना ही है सभी को, क्योंकि कर्मयोग करके ही व्यक्ति निष्काम बन सकता है। तो अब हम सबको बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि सभी के लिए कर्म योग तो निश्चित रूप से अनिवार्य है, क्योंकि कर्म योग करके ही व्यक्ति निष्काम बन सकता है। और निष्काम होने का अर्थ है कि अब उसमें भौतिक वस्तुओं को भोगने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, जैसे कि अर्जुन का था। अर्जुन ने भगवान को दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 8 में कहा था, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन पूर्ण रूप से निष्काम था, और एक निष्काम व्यक्ति ही तत्पदार्थ को जानने के योग्य है। तत्पदार्थ का अर्थ है भगवत तत्व, और भगवत तत्व को कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग के द्वारा ही जाना जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। और भगवत तत्व को अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार हम जितेंद्रिय, जितमन और जित बुद्धि बन सकते हैं, क्रमशः कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग के साधन अभ्यास के द्वारा। भगवान हमें ब्रह्म निर्वाण का उपाय बता रहे हैं और हमारे आचार्यगण हमें सरल करके समझा रहे हैं, ताकि हम उस मार्ग पर चलकर अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सके। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, अर्थात वह यह जान लेता है कि वह आत्मा है और कृष्ण का अंश है, और उसका शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इसके पश्चात वह भक्ति करके परमेश्वर को समझता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि कृष्ण प्रत्येक स्थान में है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं और सभी के हृदय में विराजमान हैं परमात्मा के रूप में, तथा वही नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं तथा सबों के नित्य मित्र एवं शुभचिंतक हैं, तब वह व्यक्ति कभी भी भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा नहीं रखता। और जब इच्छा ही नहीं है तो क्रोध या लोभ का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त पुरुष कहलाता है। अब आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन को मुक्ति के सिद्धांत को बताकर बता रहे हैं कि किस प्रकार मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है अष्टांग योग के द्वारा। अष्टांग योग की 8 विधियां इस प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम का अर्थ है कि हमें शास्त्रों में जिन चीज़ों का निरोध है उन्हें न करना, जैसे कि मांसाहार न करना,
मदिरा नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना तथा अवैध संबंध नहीं रखना। इसका पालन करना यम कहलाता है। नियम का अर्थ है कि शास्त्रों में जो हमें करने के लिए कहा गया है, जैसे कि गीता, भागवत, रामायण का नियमित अध्ययन करना और प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करना, यह नियम है। आसन का बहुत महत्व है, अर्थात हम इन क्रियाओं को करते समय आसन की मुद्रा में होने चाहिए। प्राणवायु और अपान वायु को नियंत्रण करके नासिका के अग्र भाग को देखना प्राणायाम है और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम करके इंद्रियों को निग्रह कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अष्टांग योग में प्रत्याहार का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, जो कि इंद्रियों के 5 विषय हैं। इनका निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है, और न ही आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों के द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। इस अवस्था को कुंभक कहते हैं। ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांत को संपन्न करने में सरलतम विधि। प्रभुपाद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अष्टांग योग की विधि को करके जो साधक अनेकों वर्षों के बाद प्राप्त करता है, उसे कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण महामंत्र की साधना करके बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हमने ऋषि विश्वामित्र और हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देखा है। ऋषि विश्वामित्र 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उनका पतन हो गया मेनका की घुंघरू की आवाज़ को सुनकर, और वहीं हरिदास ठाकुर ने एक वेश्या को भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत से योग के सिद्धांत का पालन करना बहुत ही सरल हो जाता है। योग का लक्ष्य है कृष्ण से जुड़ना, और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति प्रत्येक कार्य को केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है। इससे उसकी इंद्रियां ऋषिकेश की सेवा में लगी रहती हैं और अपने आप ही नियंत्रित हो जाती हैं बिना किसी कृत्रिम प्रयास के। इसीलिए कृष्ण भावनामृत की साधना को सरलतम बताया गया है, और जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सदैव ही लीन रहता है तो उसकी इंद्रियों का अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय ही नहीं रहता, क्योंकि वह सुबह से लेकर रात तक प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है। इसीलिए अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश करने में भक्ति योग अधिक सरल एवं उत्तम है। मैं आशा करती हूँ कि हम सब इस बात से अवश्य सहमत हैं कि मनुष्य जीवन में ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है, और भगवत प्राप्ति इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना नहीं हो सकती। इंद्रियां तब तक नियंत्रित नहीं होंगी जब तक व्यक्ति
निष्काम कर्मयोग नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले तो निष्काम कर्म अवश्य करना है, ये परम आवश्यक है। और फिर ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म को अनुभव किया जा सकता है। और इन तीनों योग को हमने आज तुलनात्मक ढंग से समझा और जाना कि सबसे सरलतम विधि कृष्ण भावना भावित भक्ति है। भगवान छठे अध्याय में अष्टांग योग को बहुत विस्तार से बताएंगे, ताकि जो अष्टांग योग के द्वारा ध्यान योग करके ब्रह्म अनुभव करना चाहता है वह व्यक्ति अवश्य ही कर सकता है। अब हमें अपने लिए तय करना है कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे, ज्ञान योग का, ध्यान योग का या भक्ति योग का। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, हमें भगवत गीता यथारूप को सरल भाव से समझाने के लिए। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर भगवान के वचन को सुन रहे हैं। अवश्य ही लिखिएगा आपने क्या सीखा इस वीडियो से। और अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे इस अध्याय के आखिरी श्लोक के साथ, अर्थात श्लोक संख्या 29 के साथ। इसके बाद छठा अध्याय अर्थात ध्यान योग प्रारंभ करेंगे हम। इसलिए हमारे साथ अवश्य ही बने रहिए। और मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब हमारे साथ 5वें अध्याय तक लगातार आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, हमें प्रोत्साहन देते रहे अपने मैसेजेस के द्वारा, और आगे भी ऐसा करते रहिएगा, जिससे हम और आप मिलकर भगवत गीता का अध्ययन कर सके और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सके। हरे कृष्ण।